कॉलेज में वाइंड अप करता हूँ, मेरे कॉलेज की लाइफ क्या थी, कॉलेज में माहौल क्या था। इंडिपेंडेंस के दिन थे, एजिटेशंस के दिन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आए हुए थे, फिर ये तीनों INA के जिन पे केस चल रहा था वो भी सब वहीं थे। हमने ये देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सारे वर्कर दे वर ट्रेटर्स टू दिस कंट्री, दे वर नॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री, they were for Russia because they wanted, Russia was fighting, the war was still going on. They didn't want the Indians to start agitation so that it should not disturb the Britishers and their party. They were not concerned about the Indian and not RSS जो इतना बड़ा बोल बोलते हैं कि अपने खुदा थे. Gandhi was the only one who was fighting for the freedom of this country, only the Congress. RSS people were only for Hindutva. For what? To kill Muslims? Muslims never gave. अब देखिए पार्टीशन में जब पार्टीशन होने के डिसीजन चल रहे थे, पंजाब नेवर वोटेड फॉर पार्टीशन, फर्स्ट वोट वाज नेवर फॉर पार्टी. पेशावर नेवर वोटेड फॉर पाकिस्तान, बलूचिस्तान नेवर वोटेड फॉर पाकिस्तान, बट दे डिड देयर वर्क. गांधी won and freedom मिली, but India got divided against the wishes of Gandhi, against the wishes of Maulana Abul Kalam Azad. Not Nehru and they were Sardar Patel, they were not for, they were neither way this way there, because interim government बनी थी, interim government चल नहीं रही थी. बीजेपी वालों को अपना मुस्लिम लीग को इतना मिल गया, फाइनेंस तुम दे दो, बाकी सब उनको दे दो, गांधी को, कांग्रेस को दे दो, इंटर्म प्राइम मिनिस्टर बनाना तो जवाहरलाल नेहरू को बना दो. बट फाइनेंस मिनिस्टर के बगैर आप पत्ता नहीं हिल सकता, आप पेन नहीं खरीद सकते, आप चपड़ासी नहीं रख सकते जब तक वहाँ से पास होकर ना आए. देन दे रियलाइज इट हैज़ टू बी डिवाइडेड. डिवीजन हो गई. होने के बाद जो हुआ मैं बता सकूँ आपको. देन मोमेंट माई होल फैमिली रीच दिल्ली ऑन 25th of August. The whole family had assembled. Party आधे किधर आए, आधे बाद में आए, but we are all assembled. And 27th I decided to go to Bombay, Delhi से, and took my permission from my father to join the film industry. 17 September 1947 I by Frontier Mail I reached Bombay. 11:30 the train used to come. पापा जी आई वॉज रिसीव्ड एट द स्टेशन. भाग सिंह करके उनका ड्राइवर था, वो सब मुझे लेके आया. मैं नहाया, कह रहे नहा ले. मैं नहा के बाथरूम से बाहर निकला तो सामने पापा जी खड़े थे और राज जी खड़े थे. आग हैज स्टार्टेड, द प्रोडक्शन हैज स्टार्टेड. तो पापा जी ने मुझसे कहा भी देख क्या बनना है. मैंने कहा जी मैं तो डायरेक्टर बनना है. कहते गधे तू डायरेक्टर कैसे बन सकता है, तू तो साइंस स्टूडेंट है, तूने तो लिटरेचर पढ़ा ही नहीं, तू कहाँ बनेगा डायरेक्टर. डायरेक्टर नहीं, राजू इसको ले जाओ कैमरे में डाल दो. बाई कंपल्शन आई वाज टेकन वे टू कैमरा. मैं सीधे पहले दिन ही सब उसी दिन ही बिकेम असिस्टेंट कैमरामैन. द कैमरामैन वाज मिस्टर रमन. उन्होंने मुझे अच्छे नाइस मैन, उन्होंने मुझे दे दिया कि फ्रेम लिखो, डिस्टेंस लिखो, लेंस लिखो, तुमको अपने आप समझ आ जाएगी बात में. मैंने वो करना शुरू किया. अब मैं जब फिर देखने के लिए फ्रेम कितना होता है, मैं बीच में देखूँ तो एक दिन नरगस जी थी, उसमें मैंने फ्रेम देखा, उन्होंने मुझे आंख मार दी, मैं घबरा के बाहर आ गया. तो दिस वाज ट्रीट. आग ख़त्म हो गई. आग ख़त्म होने के बाद मेरे को राजी ने कहा आप क्या करेगा, मेरी पिक्चर बरसात शुरू होती है तो टाइम लगेगा. बट आई वॉज लव्ड. राजी ने कहा कि जाओ इसको लेबॉर्ट्री में डाल दो. तो हमारे एक फैमिली मेम्बर थे अमरनाथ चाचा, वो रंजीत लेबॉर्ट्री में थे, मुझे रंजीत लेबॉर्ट्री में ले गए. रंजीत लेबॉर्ट्री में जाएँ तो डेवलपमेंट में डाल दिया. डेवलपमेंट डाले तो केमिकल उड़े तो कपड़े ख़राब हों, वो तो कभी ठीक होने वाली नहीं. तो मुझे खाकी पैंट शर्ट दी बनवा के चाची मेरी ने, मिसेस पृथ्वीराज कपूर ने. तो मैंने वो भी ख़राब हो गई. तो उन्होंने कहा बिगाड़ो इसको, निकालो यहाँ से, रोज़ कपड़े ख़राब करता है, इसको नया काम दो. तो उन्होंने अमर चाचा ने मुझे डेवलपिंग बार जब डेवलप हो गया था ड्राइंग चैम्बर में डाल दिया. ड्राइंग चैम्बर में डाला तो एक बात मैं कहना भूल गया आपको से पहले कि मुझे राज जी लेके गए केदार शर्मा के पास. जब मैंने उनसे कहा कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ,
तो उन्होंने पापा जी छुप से पूछे बगैर मेरे को ले गए केदार शर्मा जी। केदार शर्मा ने कहा नहीं सॉरी, हमारे पास 5 असिस्टेंट है, यू हैव नो टाइम, नो प्लेस फॉर हिम, लेट हिम गो, आई विल कॉल हिम सम अदर टाइम व्हेनेवर आई हैव टाइम। आई फेल्ट वेरी बैड, माय कजन हैज बीन, माय राजी हैज बीन इंसल्टेड लाइक, बहुत बुरा लगा मुझे। फिर वो 1-2 जगह और लेके गए, गोपीनाथ जी डायरेक्टर थे उनके पास वो लेके गए, उनके पास लेके गए तो वहाँ उन्होंने भी कहा यार मैं तो पिक्चर नहीं करना, मैं तो घर बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, तेरे को क्या है। मैं फिर वापस ड्राइंग चैम्बर में तो एक दिन मैं मैगजीन पढ़ रहा था फोटोग्राफी, तो सामने केदार शर्मा जी आ गए। ना ही इज़ अ बिग मैन, आई नो दैट, कितनी रिस्पेक्ट इनकी, आई नो दैट, बट ही हैज़ इंसल्टेड माई यंग कज़न, हाउ डू आई बॉदर अबाउट हिम। तो उन्होंने कहा वेयर इज़ माई नेगेटिव, मेरा नेगेटिव डेवलप हुआ कि नहीं सो आई पॉइंटेड इज इन द ड्राइंग चैम्बर। बड़ा रूडली होता ना, कर्टली कह दिया ड्राइंग चैम्बर। उन्होंने कहा तुम क्या पढ़ रहे हो, मैंने दिया मैगजीन दे दिया पढ़ने को, इज्जत तो इतनी तो है ना। पढ़ने के बाद वो पूछने का तू क्या करता है, मैं कहा जी यही काम करना है जो देख रहे हैं आप। कहना है तू उर्दू जानता है, मैं कहा जी हाँ, कल से आ जा मेरे ऑफिस आ जाना, यू आर असिस्टेंट माई असिस्टेंट फ्रॉम टुमारो ऑन। मैं कहा मैं चाचा जी से पूछ के बताता हूँ। उन्होंने कहा मैं गया तो घर गया रात को, मैं ऐसा शर्मा जी ने कहा है, तो पापा जी को मैं कहा पापा जी, मैंने कहा मैं चाचा जी से पूछ के बता। मैंने एक घुमा के मैं, सारे इतना बड़ा आदमी तेरे को कह रहा है कहने के लिए, तरस गया तू, वैसे ही तरस रहा है, तो ये क्या हरकत की तूने, तो ये कह दिया। मैं आ गया, चाची जी कहने लगे मेरे को बिठाएं, समझाएं, बेटा काम वो करना जिसमें तेरा मन हो, जो और कहते हैं वो नहीं। मतलब वो मुझे ये भी कह रहे हैं कि पापा जी की जो कह रहे हैं वो नहीं कर, जो कर वो जो तू तेरा दिल करता। चाची मेरे को ये समझा रही। मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ अब घर में रहने के, वो घर तो रिफ्यूजियों का कैंप था उस वक्त। पृथ्वीराज को अपना कमरा छोड़ के बरामदे में सोते थे, जब बरसात आती थी चिक लगा लेते थे। बाकी जो पेशावर से आए उनका मिसेस पृथ्वीराज जी का कज़न ब्रदर, उनका दूसरा उनके कज़न का जो मुंशी था उसका बेटा, प्राणनाथ खन्ना जो उनके बुआ के कज़न बेटे थे वो, उनकी वाइफ, मैं तो पहले ही थे ही, आ गए थे सोए। एक राजी का कमरा जिसमें हम सब सोए और सब ज़मीन पर सोए। अब आवारागर्दी कहाँ की जाए, डर बड़ा लगे। पास पड़ोस में बहुत खूबसूरत पारसी लड़कियां रहती थी। अब पता लग गया पृथ्वीराज जी को, हम इधर उधर देखते, मले वाले ने पता लगा तो हमारी पिटाई होगी। हम पर छत चढ़ जाते थे। 2 बहनें रहती थी साथ वाली बिल्डिंग में। अच्छा, उधर उसी बिल्डिंग में जगदीश जी भी रहे, एक्टर जेके नंदा सामने, वो डायरेक्टर जिनकी सबसे गंदी फिल्म देखने के बाद मैंने डिसाइड किया मैं डायरेक्टर बनूंगा, वो वहीं रहते थे। इधर सैगल साहब रहते थे, सैगल साहब के भाई थे। अब कभी कभी ऐसा चले कि एक रात को आवाज़ आई, मल्ला सोया हुआ है, एक आवाज़ पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। पापा जी को जगाया, उठ के खड़े हो गए। पापा जी कहा हाँ सैगल क्या है। उस सैगल में एक ट्यून बनाई, नवी गाना बनाया, मैं कंपोज किया। कहता सुनाओ। अपनी बैल्कनी बाजा लेके बैठ गए राजी, पापा जी इधर बैल्कनी में बैठ गए, वो गाना बजाएं, ये वहाँ गए। पूरा मोहल्ला सुन रहा है, सब जागे हुए, कोई बताता ही नहीं कि सब जागे हुए, सब सुन रहे हैं। और सैगल साहब गा के पी हुए आके जाके सो जाना। वो मोहल्ला भी एक कमाल था। मेरा आ गया बर्थडे, तो मैं अब मेरे को पगार, हाँ मैंने जब ज्वाइन कर दिया आर के केदार जी को, तो मेरे को 80 रुपये महीना पगार मिली। पहली पगार मिली तो मैंने कहा जी अब हम बर्थडे मनाएंगे। शमी को हाँ 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 अच्छा। उधर मेरे को मैंने कहा ऐसा करो, मैंने मुझे शमी देखिए, अब शमी की चालाकियाँ देखिए। शमी नोज द टाउन, आई डोंट नो द टाउन। तो पहली पगार मिली, तो उस ज़माने में मेरा बर्थडे, उस ज़माने में सच नहीं था, वो कॉलेज स्कूल का बर्थडे था, 15 नवंबर हुआ करता था। शमी 3 अक्टूबर हुआ करता था।
शम्मी ने कहा कि मैं इतनी बेची हुई बीच में तेरे को पगार में दी तभी मना लेते। तो उसका मतलब था उसने अपने दोस्तों को ये कहा मैं बर्थडे मना रहा हूँ, मेरा नाम नहीं लिया उसने, उन्हें कहा मेरे अपने दोस्तों को मैं मना रहा हूँ। उधर हमने एक परमिंदर मेरे का दोस्त बड़ा अच्छा था, सब मेरे दोस्त शम्मी के ही सब दोस्त थे, तो मैं तो बाद में बने मेरे साथी हो गए। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इरास में थिएटर वो करते थे, रेस्टोरेंट हुआ करता है इरास रेस्टोरेंट, इरास में बुकिंग कर देते। वो एक 100 रुपया दे के मैं परमिंदर को बोला वो जमा करा गया, कॉलेज उसका नज़दीक था, वो 100 रुपया बुकिंग करके आ गया। साथ आया कि देखो बात यह है कि 100 रुपया तो दे दिया है लेकिन आप जा नहीं सकते अंदर जब तक डीजे ना हो। अरे मर गए, डीजे किसके पास? डीजे सिर्फ परमिंदर के पास था, हमारे पास तो था ही कोई नहीं। अब डीजे किधर से लाएं? अब मैंने कहा अभी पैसा तो 100 मेरा गया, 100 तो बड़ा पैसा बड़े होते हैं यार, 100 क्या करे, कैसे बचाएं पैसे को। तो मैं जोगन पिक्चर चल रही थी, तो जोगन की मैं रंजीत की ड्रेस डिपार्टमेंट में चला गया, तो वहाँ मैंने देखो कितने डीजे लटके हुए सब काले काले कोट पैंट लटके हुए। मैं कहा ये डीजे हैं? तो खद्दर के सब बने हुए सब खद्दर के बनाए हुए थे एक्स्ट्राज के लिए। वो जाके मैंने सबके लिए वो बनवाए, उसको फिटिंग ठीक कराई, तो 2 रुपया ब्राइब उसको देनी पड़ी, प्रॉमिस पे कि हम सब वापस करेंगे। पहुंच गए हम जी, थिएटर पहुंच गए ऊपर जाके अब सबका आया कि दारू पिएंगे। और उम्र हमारी क्या है, हम 19, शमी इज 10, 12, परमिंदर इज यंगर देन मी, P. Harikishan is younger than me, I am the eldest among them, and I am the oldest, oldest in the sense that I am outdated man according to them. मैं कभी पी नहीं। खैर साहब दारू पिया, सबको पिया, लेकिन उसमें भी तब शरीफ आदमी थे जिन्होंने नहीं पिया। परमिंदर ने नहीं पिया, P. हरिकिशन ने नहीं पिया, पपी सोनी तो खूब पिया। वो सब पी पा के हम निकले तो 800 तो गए, मर गए, खत्म हो गया मामला। आए तो इरास में पिक्चर लगी थी, वो पिक्चर देखनी है। अब नाउ ऑन दी हाउस मैं बोलूँ कोई नहीं ना पैसे मेरे, बाकी जो जेब में तो मैंने लगाए, कुछ एक्स्ट्रा थे पिछले महीने के, तो मैंने थिएटर में पिक्चर देखी। अब सब सारे कोई धेरा खर्चने को तैयार नहीं। अब हमारे पास टिकट का कोई ट्रेन में वापस घर जाने का वसीला नहीं है, कोई एक ढेला नहीं बचा। अब चले पैदल चले तो जू पे जाके एक फ्रूट की दुकान आज भी है, रेलवे लाइन के साथ ही लगी हुई, ग्रांड रोड स्टेशन के साथ लगी हुई दुकान है। वहाँ बिल्डिंगें शुरू होती हैं तो पहली बिल्डिंग जूस की दुकान है। मैं जूस पियो चले, मैं कहा ऑन दी हाउस, जिसके पास पैसे पी लो। आप सबको पता था मेरी जेब में थोड़े से पैसे बाकी, सब चोर थे इकट्ठे, सब गुंडे इकट्ठे हुए। उन्होंने साहब उसे ऑर्डर दे दिया जूस बना दो जी, समझ ऑन द हाउस, मैं ऑन दी हाउस, हाँ जी ऑन दी हाउस, ऑन दी हाउस की हाउस साले सबके सब जूस पे। मेरे को लास्ट गिलास मिला और सब अपना पी के चलते, मैं वहाँ कल अकेला खड़ा रह गया। आई हैड टू पे फॉर इट, पे करके चल पड़े। चलते चलते पैदल चलते वहाँ मटुंगा से वी केम टू दादर, फ्रॉम दादर टू मटुंगा। घर पहुँचे तो पूरा मोहल्ला जाग रहा है, सुबह के 4 बजे जी। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था इन बच्चों का कुछ करो पता, लोग खड़े देख रहे हैं मोहल्ला पूरा। हम पहुँचे, देखा ये क्या हो गया, हम सब घरों में बिजलियाँ जल रही हैं और सब लोग बैल्कनियों में खड़े। अब जूते पड़े लोग सब, लेकिन उनको इतनी खुशी हुई कि चलो घर आ गए, बच गए सारे के सारे, किसी की पिटाई नहीं हुई। हम ऊपर गए तो मैंने कहा मुझे चाची जी यहाँ तो कुछ खाने को भूख बड़ी लगी है, इतना पैदल चल के आए, बड़ी भूख है। मैंने वो मुर्गा जो चाची जी ने उस दिन बनाया, उन जैसा मैंने अभी तक कुक नहीं देखा। वो खाना मैं आज तक नहीं भूल पाता, वो टेस्ट मैं आज तक नहीं भूल पाता जो उन्होंने उस दिन बनाया। और फिर अब आ गया रिपोर्ट में, शम्मी कपूर सब खबर पर फैला रहा है कि मैंने रात को पार्टी दी, तो ये मेरा साला है, सारा पैसे मेरे लगे, बर्थडे मेरा है, पार्टी ये करता है। उसका एक्सपोज करने की कोशिश की मैंने कि, लेकिन उसकी बात भाई वो पृथ्वीराज का बेटा है, मेरी कौन मानेगा, उसी बात मानी गई।
ऐसा भी एक ज़माना था, आप माहौल जैसे बात कर रहे हैं, उस वक़्त मैं पहला पाकिस्तान से उधर लाहौर से आया था, हमारे यहाँ तो बड़ी सलवार लड़कियाँ पहनती थी। मैंने देखा एक लड़की ने यहाँ तक स्कर्ट पहनी हुई थी, बाल कटे हुए। मैं क्या है ये, क्या दुनिया है, ये क्या हो रहा है। एक दिन पप्पी सोनी आ गया, हम बैठे थे, शाम पड़ती थी सब 5 गार्डन में बैठ जाते थे। 5 गार्डन में पप्पी सोनी आ गया, पप्पी सोनी बड़ी सोनी कुड़ी, बड़ी सोनी कुड़ी। हम 9 लड़के बैठे हैं, 9 के 9 भागे, कौन देख जाके किधर। कहता पानी पूरी वाले के पास खड़ी है। वहां पहुंचे तो कोई काम की है ही नहीं। अरे मैंने कौन सी, कहता वो जिसके गोल्डन हेयर है, शक्ल मां गंदी, बेतुकी, कपड़े वैसे ही। मैंने उससे पूछा ये क्या है, ये कोई खूबसूरत, अरे यार क्या बाल है। तो हर की खूबसूरती का Well, to whom everybody thinks which is the most beautiful. अब मैं बता रहा था, साथ में पड़ोस में लड़कियां रहती थी, तो हम दीवार पे अपनी छत पे जाके ईंटों का ढेर लगा दिया। एक दिन पहले ढेर लगाया, पूरा लाइन लगा दी ताकि ऊंचा। अगले दिन जाके दो एक एक ईंट बीच में निकाल दी, और उसमें छुप छुप के उन लड़कियों को घर में देखते थे, वो भी पकड़े गए। एक दिन पापा जी आ गए, कह रहे ये क्या करते हो। मैं शमी दोनों पकड़े। हमने कहा नहीं जी ऐसे ही बैठे थे, देख रहे थे। कह देख रहे थे क्या सर। पापा जी मारते नहीं थे, पापा जी की डांट बड़ी डरावनी थी। पापा जी की इज्जत औलाद या कोई और क्या करते थे, मैं को अभी तक समझ नहीं आता। वो क्या इंसान था। मिसेस लीला मिश्रा ने मुझे बहुत साल बाद बताया कि मैं उनकी कुंडली लेकर बनारस गई थी, एक पंडित में उनकी कुंडली दिखाई तो कहने लगा ये तो आखिरी जन्म है इनका, ये साधु था पुराने ज़माने में, जिन लोगों ने इसकी सेवा की उनको उनकी सेवा करने आ जाए, ये वापस आया। वो आए इसलिए जी रहे हैं। अब वो आदमी को कैंसर, अमेरिका ले गए, डॉक्टर ने कहा ये ओनली 1 year टू लिव, टेक हिम बैक, देखे आ गए। वो उन्होंने सुन लिया, किसी ने कोई बताना नहीं चाहता था, वो सुन लिया। तो मेरे फादर बॉम्बे से दिल्ली से आ गए, तो मेरे फादर रो पड़े, कहते यार तेरी को उम्र जान दी, यू आर समबडी, आई एम नोबडी, इज माई एज इज मोर देन यू, आई शुड डाई फर्स्ट, वाई शुड यू डाई फर्स्ट। कहते क्या करता, बातें क्या कर रहा है, मेरा एक जन्म में 110 जन्म जिए मैंने, तूने जिए हैं क्या। आई हैव लिव्ड 110 लाइव्स इन वन लाइफ, एक्टेड 110 कैरेक्टर्स। और एक्टर कैसे थे मैं उसका जिक्र बताता हूँ ताकि इस बात की आपको वैल्यू पता चले वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुगल आजम साइन कर दी, मुगल आजम कपड़े बन गए, उसमें ड्रेस हो गई, मेकअप हो गया, रिलेशन हो गया, सीन सेट लग गया। आज पृथ्वीराज जी आए, उन्होंने मेकअप किया, मेकअप करने का बाद जी आइए, वो मेकअप करते हैं वो आए ही नहीं। तो असिस्टेंट गया, आसिफ साहब ने कहा भी बुलाओ उनको अरबी, तो बुलाने गया, तो अरबी बुलाने गया, तो कहने लगे जी वो उनका है पृथ्वीराज चाहिए तो है, अकबर नहीं आया अभी तक। वो आदमी आ गया, उसने जी वो तो ये कहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है ना। 3 बजे वो निकले। व्हेन ही वॉकड आउट ऑफ द मेकअप रूम देयर वाज नो मैन ऑन द वे, a rich actor, a big actor, या rich producer, या anybody who didn't salute him and stood respectfully. He was really अकबर की असर पड़ा के किंग आ रहा है, ये थे वो। He used to live his characters like this. That's the reason he was proud of living 110 characters in his life. सारी दुनिया, दिलीप साहब ने कहा यार मैं तो बड़ा हीरो हूँ पृथ्वीराज कपूर के सामने से, आप मेरे को मेरा नंबर, आपने अपना मेरा नंबर सेकंड कर दिया, पृथ्वीराज जी का आप फर्स्ट कर दिया। मुगल आजम ने, आसिफ साहब ने कहा ही इज प्लेइंग हिम, फिल्म इज मुगल आजम, नॉट बेटे का नाम नहीं है, तो उसे तेरा कैरेक्टर नहीं, तो करना तो करनी, तो जा। घबरा गए दिलीप साहब। दैट वॉज द इम्प्रेशन when he created, when he worked for some character, he used to give that much impression. इस तरह करके I come back कि अब मैंने जोगन में काम किया, दिलीप के साथ काम किया। दिलीप साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात, पहली नहीं थी, दैट वाज फर्स्ट
सेकंड मुलाकात के थर्ड मुलाकात थी। पहली बार शम्मी मुझे उनके घर ले गया था जब मैं 1940 में आया था। तो उनके घर गया तो उनके घर में उनके छोटे भाई थे, जो एक उनके बड़े भाई थे, वो बिस्तर पे लेटे हुए थे। ही वॉज हैंडीकैप्ड और समथिंग कर दिया था। एंड यूसुफ साहब इस तरह बने, मतलब इतनी मोहब्बत ऊज करती है, ऐसा मतलब उनकी पर्सनैलिटी में क्या बात है, उनकी नीयत में क्या बात है, उनके अंदर है ना मोहब्बत। जब आप उनसे कोई बात करें, और क्या बच्चों से जैसा हमको ट्रीट किया, अपनों जैसा ट्रीट किया। वो थे ही अपने। पृथ्वीराज कपूर की फैमिली में घर कोई शादी होगी तो पृथ्वीराज दिलीप कुमार की शादी फैमिली के बगैर वही नहीं, काम ही नहीं चल सकता। इनके यहाँ एक फैमिली की शादी हुई, आपा नहीं आ सकती थी, दिलीप साहब की बड़ी बहन, तो बारात उनके घर तक गई टू गेट ब्लेस्ड बाई हर, द दूल्हा टू बी गेट ब्लेस्ड बाई हर। ये रिश्ते थे, ये नाते थे उस वक्त। और सुनाता हूँ आपको किस्सा। पृथ्वीराज एक्टर हो गए, दिलीप कुमार अपना दिलीप कुमार के फादर और पृथ्वीराज जी के फादर शंभुनाथ, दोनों वो पेशावर से ही थे। उन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती भी थी। तो वो मजाक से बुलाते थे पृथ्वीराज के फादर को, शंभुनाथ को, और कंजर दे प्यू। कंजर तो आप समझते हैं ना कंजर शब्द क्या होता है, वो कंजर का बाप उनको कहते थे। अब दिलीप कुमार एक्टर हो गया, अपना गाड़ी ली, बड़ा हार बुलाया, और वो भिंडी बाजार कहीं रहते थे, तो नीचे बिल्डिंग में खड़े होकर, ओ कंजर का पियो, नीचे उतर, ताकि दिलीप कुमार एक्टर हो गया, वो भी कंजर का पियो हो गया, तो उसको भी नीचे बुला, उसके गले में हाथ, गले मिल रहे। दोस्तियाँ ये थी, रिश्ते ये थे। इनकी कितनी मिसालें दूँ। आप देखिए कि केदार जी के यहाँ मैंने 5 साल काम किया। 5 साल काम करने के बाद हर शाम उनके पास बैठता था। हर शाम वो कुछ बताते थे, सिखाते थे, सुनाते थे, शायरी बताते थे, किस्से सुनाते थे। पेंटर थे वो, ही वाज अ पेंटर हिमसेल्फ, वाज अ म्यूजिशियन हिमसेल्फ, एवरीथिंग हिमसेल्फ। उन्हें अपना किस्सा सुनाया कि आई बिकम a painter when I joined new theatre in Calcutta. तो वन डे आई गॉट फेड अप। तो बाबू आए जो चीफ थे थिएटर के, नाम बोल रहा हूँ इस वक्त, तो उनको रास्ते में खड़े हुए, तो तूफान मच गया कि साहब के रास्ते में वो खड़ा हो गया। गाड़ी रोकी, कहने केदार तुम्हें क्या चाहिए, क्या बात है? कहता साहब टेक दिस ब्रश, गिव मी पेन। ही गेव हिम पेन, he wrote the songs of Devdas of that time. What songs? उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई झंडे खान साहब के साथ। झंडे खान म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो रंडी के कोठे में तबला बजाते थे झंडे खान साहब। झंडे खान साहब ये गए, जवान लोग सब हरकतें तो करते ही हैं, वहाँ गए तो उनको सुना, कोठे पे गाना नाच चल रहा था, सुना उसको बुलाया, तो मेरी पिक्चर का म्यूजिक दो। औलाद पिक्चर बनाई, औलाद में उनका 8 गाने, 8 एक राग में। आज तक रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, दुनिया में नहीं है। एक आदमी केदार शर्मा का रिकॉर्ड है, एक राग में सब गाने। दूसरी थी एक दूसरी फिल्म बनाई गीता बारी जी के साथ, पहली फिल्म पहाड़ी, 8 के गाने, एक ही राग पहाड़ी। लेकिन वो लोग अचीवर थे, पैसा था, इसे कमर्शियल आर्ट, पैसा पिक्चर बनाने में पैसा लगता है, पैसा आते भी पैसा लगता है। उस जमाने भी लोग थे यार इसमें कुकू का डांस डाल देना ताकि पैसे और आ जाए, पिक्चर और चल जाए। लेकिन जो लोग सुनते थे कहता यार हम शांताराम जी किसी की बात सुनते थे नहीं, वो करते जो उनको करना है। एंड दिस फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच, आपको अंदाजा नहीं हो सकता, टू द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री, टू द इंटेग्रिटी ऑफ दिस कंट्री। मैं 1960 में साउथ गया लोकेशन देखने, तो कोई है ही नहीं, किसको क्या पूछूं, तो वर्कर है, राह भूल गए। हम पीजीआर जाना चाहते थे, तो पीजीआर पिरामिड का रास्ता भूल गया था, तो उनसे पूछा, वो जा रहे थे, तो एक आदमी देखा तो हिंदी गाना गा रहा है, हिंदी गाना में उसके पास गया, आई डोंट नो द लैंग्वेज, आई नो द सॉन्ग, बट इट वॉज गेटिंग टुगेदर। These people, that the industry of that time contributed so much to the unity of this country. आज सब अपने प्रांत है। आप एक हसन निसार साहब है पाकिस्तान में, उनकी मैंने एक स्पीच सुनी
या उनसे मुझे याद आया कि कोई भी, और एमजी अकबर ने भी ये बात कही, कोई हिंदुस्तानी बाहर जाता है, अब वो मराठा है, गुजराती है, फलान है, टिमकान है, कौन है, पारसी है, क्या है, कौन है भाई तुम, इंडियन, बाद में कहते हैं मराठे, बाद में ये बातें चली, बट द आइडिया ऑफ इंडिया, एज अकबर सेड, इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया. Idea of Pakistan is weaker than Pakistanis. That is his statement. और by the way बात आगे तो मैंने कह दिया. We are very lucky. The music that has been created in Bombay has contributed to the totality of all the provinces. हर एक अपना अपना गीत है. पंजाबी आज पंजाबी गीत कितने चल रहे हैं, कंट्रीब्यूटेड. हर जगह संगीत हर तरह का डिफरेंट है. बनारस का और है. आप बनारस के म्यूजिशियन देखिए कितने हैं, पहलवान भी बहुत हैं, गुंडे भी बहुत हैं, लेकिन उनके आप गीत तो सुनिए. आप साउथ का गीत तो सुनिए, साउथ का म्यूजिक तो देखिए, मणिपुर के डांस तो देखिए, मणिपुर के गीत तो सुनिए. द होल थिंग कंट्रीब्यूट्स टू वननेस. इज नॉट कि सेपरेट हैं, डिफरेंट हैं, बट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द वननेस ऑफ दिस कंट्री. आप बातें होती हैं, सब होता है. जोगन में काम करते करते पैसे मिल गए, पगार बन गई. मेरा पिछला पिक्चर मैंने काम की थी, उसमें मुझे पैसे नहीं मिले थे, तो उसके पैसे इसमें मिल गए. तो मैंने कहा कि मैं चलो दिला, मैं कंबल भी खरीद लिया, वो क्योंकि दिलीप कुमार की बहन खरीद रही थी, तो मैंने भी खरीद दिया रोम में. ऐसे कर कर आके खरीद दिया. तो मैं घर आके पापा जी आई वांट टू गो एंड लिव माई ओन. बड़ा अजीब लगा उनको. उन्होंने एक बात कही, उड़ जा, उड़ जहां तक उड़ सकता है, जब तेरे पंख गीले हो जाए तो घर आ जाना. दिस इज योर शेल्टर, कम बैक. आई वेंट एंड स्टेड आउट. एंड स्टेड आउट का कुछ फायदा भी हुआ. मैंने केदार शर्मा जी को छोड़ा. वो कहने क्या हुआ, मैंने तो कोई गाली दी, जी नहीं. मैंने तो कोई बुरा कहा, मैं जी नहीं. तेरी पगार कम है क्या? मेरी पगार उन दिनों में 150 रुपये थी, और जोगन में मेरी पगार 300 रुपये थी. I was the second highest paid assistant director in the whole of industry. First was Mehboob Saab. His assistant used to get, Mr. Gandhi used to get 1000 rupees a month. इतना फर्क था. लेकिन फिर मैंने कहा तू जा क्यों रहा है? मैं कहा भाई बात ये है कि आपके यहाँ रहते रहते आपकी बातें सुन सुन के लगता मैं तो जिंदगी में कभी डायरेक्टर ही नहीं बनूंगा. आई वॉन्ट टू गो एंड वर्क विद सम इडियट, जहाँ मुझे एहसास हो कि हाँ भी मैं भी कुछ हूँ, जो आपका दिया है, मेरे आपसे जो पाया है मैंने, उसको मैं समझ सकूँ कि मेरे अंदर है कि नहीं. He laughed. He gave me extra 1 month's pay and let me go. And by chance, I worked with somebody, and he was actually an idiot. And I did the film, most of it the work, myself, under his, नाम उनका, काम मेरा. बट उसका एडवांटेज क्या हुआ, मेरे को वहाँ अबरार मिल गए. वो प्रोड्यूसर का छोटा भाई कज़न था अबरार. ही वॉज ऑल्सो असिस्टेंट, बट फिल्म इंडस्ट्री में तो पहला असिस्टेंट था. मैं तो उससे पहले का तो मैं सीनियर था. मैं था, पप्पी सोनी था, अबरार था, एक लड़का और था. पिक्चर कंप्लीट हुई. हमने 4 महीने दिन रात काम किया, हमको कोई पगार नहीं मिली. उस रात जब पिक्चर रिलीज़ हुई, हमने डब्बे दिए जाके, तो 100 रुपया मिला. बट मैंने बहुत पाया उस फिल्म से. भूखा रहा, मैंने बहुत पाया. मैं फिर जो बाहर अकेला रहता था, बिस्तरा बुरिया बंद किया और राज साहब कहने चला गया कि मेरे को असिस्टेंट ही करनी है आपकी. तो राज साहब ने एक ही बात कहा कि यहाँ से भागने का तो नहीं मत इरादा तेरा? मैं कहा नहीं जी, मैं अब काम करूँगा, मैं यहीं रहूँगा. आई स्टेड विद हिम. आई यूज्ड टू गेट वट एवर ही यूज्ड टू वेयर, सेम सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स. आई यूज्ड टू गेट ए कार. I used to get food the same he used to eat. He used to sleep in the same room on the, I mean, कभी फुटपाथ पे कहीं सो गए. If he is flying, I am flying. इससे और क्या किया. और मैंने सीखा, टू बी ऑनेस्ट, इतना टेक्निकली नहीं, मैंने इमोशनली सीखा केदार शर्मा जी से. इमोशनल अटैचमेंट्स कैसे होती हैं, इमोशनल मोमेंट्स कैसे होते हैं, आई मीन हाउ द सेक्स हैज़ टू बी शोन बट नॉट नास्टी, नहीं गंदा नहीं. उनका एक बात थी, 2 बातें उनसे जो मैंने सीखी, मेरे बहुत काम आई. उन्होंने कहा कि जो अगर तेरे को कह दे
यार देखता रहा, वो शॉट बड़ा अच्छा था, डूब मरना वो तेरी मौत का दिन है, ये कहे तेरी पिक्चर अच्छी थी, वो कैरेक्टर अच्छा था, वो कहानी अच्छी थी, टोटलिटी की बात करे, कुछ सेकंड शॉट की बात ना करे। ये उन्होंने मुझे सिखाया, दाद देनी सिखाई, और इमोशनल एलिमेंट्स जो मैंने उनसे सीखे, मैं नहीं, बाद में मैंने आरके ज्वाइन किया। आरके ज्वाइन किया तो आरके में एक चक्कर और था कि राज साहब वाज हैविंग एन अफेयर विद नरगिस। मेरी भाभी घर पे बैठी रोए तो आई कुडंट टेक इट। मेरे भाभी जी, उनसे मेरा प्यार था और बहुत इज्जत करता था। उन्होंने मेरे बड़े वक्त में भी उन्होंने, मेरी बीमारी में मेरी माँ वो थी। उनका रिश्ता मेरा ये था कि उन्होंने मेरी माँ से कहा कि जाया आपने, बेटा वो मेरा है। ये मेरे को इज्जत उस घर में उस जगह पे मिली। लेकिन ये सब करके बाद सब देखा, लेकिन मेरे को राज साहब ने निकाल दिया। I wanted a raise because everybody used to get raise when they used to get married. Why not me? मुझसे जो सीनियर जूनियर था, he was getting more pay than me. I was the chief, but all facilities were to me. वो उनको तो नहीं थी ना मेरे को, लेकिन वो मैं समझने को तैयार नहीं था। बाप जी को मैंने बताया कि मेरा कुछ नहीं होना, आई वांट टू गो बैक। मेरे फादर ने कहा तुम वापस आ जाओ, एक केमिस्ट की दुकान मैंने ले लिया, लाइसेंस ले लिया, यू कम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द केमिस्ट शॉप। 14 साल गुजर चले इंडस्ट्री में काम करते करते, और ये हालत। तो मिसेस राज कपूर को पता चला कि मैं जा रहा हूँ, वो आ गई, देखो देख एक हफ्ता और दो, ट्रेन सीटें टिकटें कैंसिल करो, मैं जो टिकटें दे दूँगी दोबारा जाने के लिए। वेट फॉर वन वीक आई गॉट द 25,000 रुपीज चेक फ्रॉम माई फादर। कहते पिक्चर बनाने जो बनानी है, उन दिनों 25,000 में बड़ा पैसा होता था। मैंने वो चीज़ें करते करते अबरार बहुत बड़ा डायरेक्टर हो चुका था। मैं विद दिस हेल्प आई गॉट प्रोफेसर। दैट्स लोग की बातें। भगवान दास वर्मा, I was working with, I mean I had worked with शर्मा जी। तो इवन देन व्हेन आई वाज इन कैलाश सानी जी के साथ काम करता था, तब उसी कंपाउंड में उनका भी ऑफिस था। वो मेरे अंकल के छोटे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो चाचा जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई है, और वो भी उनके दोस्त है। वो दोनों इकट्ठे घर से भाग गए। वो जाके कराची चले गए, ये आके इधर बम्बई आ गए। इधर आके इन्होंने पेट्रोल का धंधा किया, गाड़ियों का धंधा किया, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुए। बट ही डिड encourage me. Bhagwan Das Verma also treated me like his nephew. I did one film as an assistant with him, Taste. बड़ा अच्छा था केदार शर्मा जी के साथ काम करते करते। लोग पैसा था, पैसे, इट्स कमर्शियल आर्ट करते करते ये लोग वहाँ भी कुछ थोड़े से पैसे, उन दिनों में लाखों में पिक्चर बनती थी। You'll be shocked to know I made दुल्हन गई जो PM in 28 lakhs। केदार शर्मा के स्टाफ के पैसे अपने, राजश्री के स्टाफ के पैसे अपने। बट लॉस क्या होगा? They took the risk on me। जो राजश्री ने जो मुझे ट्रीट किया, that I will never forget in my life। मुझे सेठ जी ने बुलाया था प्रोफेसर ने, तो आई आस्क्ड फॉर 65,000 रुपीज पे। उन्होंने कहा ये क्या है लड़के, नहीं दिया मुझे। बाद में जब मेरी पिक्चर फ्लॉप हो गई, मैं घर बार मेरा बिक गया, मैं कर्जे पे आ गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो कहने लगे भाई 5,000 रुपया ना, मेरी पगार कोई तय नहीं थी। यू विल बी डूइंग ए फिल्म कॉल अली बाबा 40 स्टोर। अब मैं क्या करें, पैसा है नहीं घर में। बाप 1,000 रुपया महीना देता था। उन्होंने कहा 11 महीने मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, और 2 महीने बाकी रह गए थे। तो मैंने कबूल कर ली वो नौकरी, चलो यही सही। तो अब मैंने कहा कुछ पैसे भी मिल जाए, 2 महीने के पैसे भी 1,000 रुपये वहाँ से भी मिलने लगा। मैं जी जाऊँगा। मगर एक दिन राजबाबू आ गया, तो मेरी शूटिंग शुरू होने वाली, सेट लग रहा था, म्यूज़िक एक गाना रिकॉर्ड हो गया था।
गाना भी 1,40,000 रुपया उस दिन लगा उस गाने पे। राज बाबू कहने लगे भाई लेख जी मुबारक हो, आप बड़े दिनों के बाद शूटिंग कर रहे होंगे ना। तो आई वाज अंडर द कमांड ऑफ सेठ जी, नॉट अंडर द कमांड ऑफ राज बाबू। तो सेठ जी कहीं बाहर चले गए थे, तो राज बाबू ने मुझे बुला के पूछा बड़ी मुबारक हो। मैंने कहा क्या है कि मुबारक दी? अरे बाबा 40 और, अरे बाबा 40 और को भी डिफरेंट करने की कोशिश करना तो आप करने नहीं देते, कोई राइटर आप टिकने नहीं देते। अंदर ऑफिस में गए, उन्होंने कहा जी द होल प्रोजेक्ट शेल्ड, व्हाट डू यू वांट, कॉल मी, व्हाट डू यू वांट टू डू, एनी सोशल फिल्म दैट यू से। उन्होंने मुझे कहा अच्छा हम एक कहानी देते हैं, तुम इस कहानी पे लिखो, लिखवाओ। राइटर आए, संतोषी जी आए, बड़े नामचीन लोग आए, क्या नाम लूँ, और सब फेल हो गए। उन्होंने कहा वी क्लोज डाउन दिस फिल्म प्रोजेक्ट लेक टनल, सॉरी ये हम नहीं, तुम्हारी कुंडली में है नहीं ये पिक्चर। मैंने कहा जी क्यों? मैंने मन में आया कि 15 दिन बाकी हैं पगार मिलनी है, तो उसके पगार तक मैं इनको, मैं कहा जी मुझे 15 दिन दो, मैं कहानी लिख के देता हूँ। 15 दिन के अंदर मैं मेरी बच्चे अपने अपने 2 कमरे थे उनमें सोते थे, लड़कियाँ एक तरफ पढ़ती, लड़के एक तरफ पढ़ते थे, और मैं और मेरी बीवी ड्राइंग रूम में सोते थे। तो मेरी बीवी कह रही कि आप कुछ लिखोगे कब? पैसे तो मिलने हैं ना, उसके लिए तो लिखो, कुछ तो करो। मैं फिर जागते थे नोट लेता था, डेट लेता, इन नोट लेते लेते मुझे ये लगा तो मैंने कहानी बन रही। मैंने पूरी कहानी लिख ली, पूरी कहानी लिखी। पूरी कहानी लिखने के बाद मैं एक एग्जैक्ट जिस दिन पगार मिलनी थी उस दिन मैं सुनाने चला गया कि जी ये मेरी कहानी, मैं रेडी हूँ, आ जाओ। कमल बाबू ने, राज बाबू ने मुझे बुलाया। राज बाबू ने सारा स्टाफ बुला लिया, कहानी सुनो भाई। मैं सुनाने लगा तो सन्नाटा ही है। तो मैं सिगरेट पीता था, उनको पता मैं सिगरेट पीता हूँ, तो वो कमरे में तो नहीं पीता, बाहर जाकर सिगरेट पी, फिर वापस आया, कहानी सुनाई। राज बाबू ने पूछा भाई बताओ कहानी क्या है, कैसी लगी आपको? वहाँ एक कपूर साहब थे, उनके जनरल मैनेजर। उन्होंने कहा ये तो कहानी वो है ही नहीं जो हमने इसको कही लिखने के लिए, तो कुछ और ही लिख के लेके आ गए, बकवास है। उनके असिस्टेंट बोल पड़े हाँ जी ये कोई बात दम नहीं है इस कहानी में। तीसरे आदमी उनका ही चमचा था, उनका मतलब ये स्टाफ बोल रहा है, कपूर साहब के जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो बोला। उन्होंने नहीं कुछ नहीं जी कुछ। वहाँ जकी एक काम करते, उनसे पूछा, कहा जी 2 बार हंसा 2 बार रोया। उनके चीफ जो है आजकल भी, उनका जी 2 बार रोना आ गया। इससे सब बोलने लगे। राजू got up from the seat and shook hand with me, we are making this film, go and write the story, go and write the dialects। स्क्रीन पे तो पूरा कर लिया था। I completed that film was दुल्हन वही जो पिया मन पाए। Then I started that।